रिश्ता, एक जन्म का और दूसरा धर्म का। डैड, मैं इंडिया जा रहा हूँ, राहुल डिनर करते हुए बोला। इंडिया? क्यों? डैड हैरानी से पूछते हैं। दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ, राहुल ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ हमारे नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है और अगले महीने तुम्हारी शादी भी तो है। डैड गुस्से से गुर्राए। ओहो डैड, मैं कौन सा इंडिया में बसने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन डैड कुछ कहते इससे पहले ही राहुल उठकर वहाँ से चला गया। ब्रीफ केस में अपने कपड़ों के साथ अपनी कुछ धुंधली यादें लेकर राहुल इंडिया पहुँच गया। एयरपोर्ट से बाहर आकर वह चारों तरफ नजर घुमाता है। एक टैक्सी रोककर वह डैड की एक पुरानी पॉकेट डायरी में लिखे हुए एड्रेस पर चलने को कहता है। उफ, कितनी भीड़ है यहाँ। डैड ठीक ही कहते हैं, इंडिया रहने लायक जगह नहीं है और यहाँ गर्मी भी कितनी है। टैक्सी की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए राहुल अनगिनत विचारों में खोया हुआ था। अपने गंतव्य पर पहुंच गए बाबूजी, ड्राइवर बोला तो राहुल की विचारों की तंद्रा टूटी। टैक्सी से बाहर निकल कर देखा तो सामने एक बहुत ही पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली है। जगह जगह दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं। टैक्सी का किराया चुकता कर राहुल अपने कदम आगे बढ़ाता है। राहुल ने हवेली का दरवाजा खुलवाया तो सामने एक उम्रदराज महिला खड़ी थी। यही कोई 60 वर्ष की होगी। हाँ कहो, किससे मिलना है? पूरे अधिकार से वह महिला बोली। बिहारी लाल जी हैं, मैं उनका पोता हूँ। सामने व्हील चेयर पर बैठे हैं, उसने इशारा करके बताया। प्रणाम दादू, तुम कौन हो? बुजुर्ग ने पूछा। दादू, मैं आपका पोता हूँ राहुल। राहुल, मेरा पोता, मेरा मोनू। बुजुर्ग की आंखों में खुशी की चमक थी। ए विनीता, सुनती हो? देखो मेरा पोता आया है, मेरा पोता आया है। हाँ हाँ, मैंने देखा अभी। कमलाताई अक्सर बातों बातों में बताया करती थी कि बरसों पहले उनका बेटा दिनेश विदेश जाकर बस गया। अगली सुबह जब राहुल की आंख खुली तो बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी। वह अपने रूम से बाहर आया तो देखा कि दादू कुछ गुस्से में बोल रहे थे। अरे, तू चली क्यों नहीं जाती मुझे मेरे हाल पे छोड़कर? क्यों यहाँ पड़ी है? हाँ हाँ, चली जाऊंगी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी जली कटी सुनने का, महिला बोली। यह कौन है दादू? आपका इनसे क्या रिश्ता है? राहुल पूछता है। यह मेरी सब कुछ है बेटा। माँ, बहन, बेटी, दैहिक संबंधों को ना जोड़ा जाए, पत्नी, प्रेमिका, सब कुछ। बरसों पहले तेरी दादी को मंदिर में मिली थी। वहाँ यह साफ सफाई का काम करती थी। इसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई तो इसके पास रहने का घर भी नहीं रहा। तभी तेरी दादी इसे अपने साथ यहाँ अपने घर ले आई। उस दिन से इस घर की सेवा कर रही है। साल में 2 जोड़ी कपड़े और 2 वक्त का खाना बस यही लेती है। कोई गैर अपना पूरा जीवन किसी की सेवा में न्योछावर कर सकता है तो वह तो उनके अपने हैं। अब राहुल की विचारधारा पूरी तरह बदल चुकी थी। अब राहुल समझ चुका था कि कुछ रिश्ते जन्म के होते हैं और कुछ रिश्ते धर्म के होते हैं। जन्म के कुछ रिश्ते अपने होकर भी पराये होते हैं और कुछ रिश्ते पराये होकर भी अपने होते हैं। ऐसा ही एक अनोखा रिश्ता है दादू और विनीता जी में। सच में भारत देश महान है। सारे जहां से अच्छा भारत देश है मेरा। अगले दिन राहुल के पास डैड का फोन आया। हाँ, कब आ रहे हो लौटकर? डैड, मैं वापस नहीं आ रहा, उसने जवाब दिया। क्या बकवास कर रहे हो? डैड गुस्से से चिल्लाए। हाँ डैड, मैं यहीं रहूंगा और मेरी मानो तो आप भी यहाँ पर आ जाओ।
इस धरती पर कहीं सुख है तो वो यही है, लेकिन तुम्हारी यहाँ जरूरत है। डैड गुस्से में बोले, उससे भी ज्यादा मेरी यहाँ जरूरत है डैड। दादू को हम सब की जरूरत है और अब मैं यहीं रहूँगा। बेटे की बातें सुनकर दिनेश के हाथों से फोन की पकड़ ढीली पड़ गई। उनकी आंखों के कोर गीले हो चुके थे। पास में खड़ी उनकी पत्नी पल्लू से अपनी सिसकी छुपाते हुए बोली, चलते हैं ना, अपने देश, अपने घर। हाँ ठीक है, चलो तैयारी कर लो चलने की। दिनेश भारी मन से बोले। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।